हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ लूमिंग ओवर। लूमिंग ओवर का मतलब होता है कि कोई चीज़ मंडरा रही है, कोई चीज़ होने वाली है। इसके लिए हम होवरिंग ओवर कह सकते हैं, हम इसके लिए इम्पेंडिंग बोल सकते हैं, अबाउट टू हैपन बोल सकते हैं, आई फॉर एमिनेंट बोल सकते हैं और प्रोस्पेक्टिव भी बोल सकते हैं। अब एक चीज़, जो लूमिंग ओवर होता है वो हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ होता है, हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है जनरली। और जो प्रोस्पेक्टिव हो गया, एमिनेंट हो गया, होवरिंग ओवर हो गया, इम्पेंडिंग हो गया, ये जनरली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को इक्वलाइज करना, न्यूट्रलाइज करना या फिर बैलेंस करना। बेसिकली जैसे कि मान लीजिए आपने 20 रुपये की चीज़ खरीदी थी, आपने 20 रुपये में ही बेच दी, तो ना आपका प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बैलेंस होगी वो चीज़। मान लीजिए आपको 80 नंबर की दरकार है 2 सब्जेक्ट में, तो अगर साइंस में आपके 35 नंबर आ गए तो आपको 45 नंबर किसी दूसरे सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी 80 नंबर की दरकार पूरी होगी, तो वो बैलेंस हो जाएगा ना वो चीज़। दैट इज़ ऑफसेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल मच गई एकदम से, तो हम इसके लिए रोर कह सकते हैं, अप्रोर कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं, क्योस कह सकते हैं, कमोशन कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, कनंड्रम कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, पर्टर्बेशन कह सकते हैं, नॉइजी कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, बेडलाम कह सकते हैं, हम इसके लिए मेहम कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है कमोशन कह सकते हैं, हम इसके लिए कन्फ्यूजन कह सकते हैं। और अब कन्फ्यूजन वर्ड आया है तो कन्फ्यूजन की भी सिनोनिम रिवाइज कर लेते हैं, तो एनिग्मेटिक कह सकते हैं हम इसके लिए, पजलिंग कह सकते हैं, मडिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, हाँ मडिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, और हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, फ्लेमॉक्स कह सकते हैं, फ्लेबरगास्ट कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है डमफाउंड कह सकते हैं, कन्फाउंड कह सकते हैं, बैम्बूजल कह सकते हैं, हम इसके लिए बेम्यूज़ कह सकते हैं, बिविल्डर कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है कन्फाउंड कह सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़ हो गए हम बिल्कुल। और हम कन्फ्यूज़ कब होते हैं, जब हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है ना, तो नॉट क्लियर के भी सिनोनिम देख लेते हैं। एम्बिगुअस बोल सकते हैं, इक्विवोकल बोल सकते हैं, समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, हम इसके लिए ब्लरी कह सकते हैं, हेजी कह सकते हैं, मर्की कह सकते हैं कि कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है, इक्विवोकल कह सकते हैं, समझ में नहीं आ रही है। और कोई चीज़ हमें समझ में क्यों नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो जटिल होती है ना, तो हम इसके लिए और भी सिनोनिम देख लेते हैं। रिकॉन्डाइट कह सकते हैं, आर्केन कह सकते हैं, एब्स्ट्यूज कह सकते हैं, इसोटेरिक कह सकते हैं, कॉन्व्यूलेटेड कह सकते हैं, आर्केन कह सकते हैं, कोई चीज़ इंट्रिकेट कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, है ना, समझ में नहीं आ रही है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से लिंक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रोन टू। प्रोन टू का मतलब होता है ससेप्टेबल है, मतलब आप खतरे में हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए प्रोन्टो के लिए ससेप्टेबल कह सकते हैं, वल्नरेबल कह सकते हैं, हम इसके लिए डेंजरस कह सकते हैं, पेरिलस कह सकते हैं, जियोपडाइज्ड कह सकते हैं, हम इसके लिए नॉक्शियस कह सकते हैं, एनिमिकल कह सकते हैं, हम इसके लिए लीथल कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, वेनमस कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हैं, नॉक्शियस कह सकते हैं, इनमिकल कह सकते हैं, हम इसके लिए वेनमस कह सकते हैं, कोई चीज़, ठीक है, खतरनाक है या खतरे में है कोई चीज़, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एवलांचेस। एवलांचेस का मतलब होता है, जैसे अभी उत्तराखंड में हुआ माना विलेज में, एक तरीके से लैंडस्लाइड कह सकते हैं, स्नो स्लाइड कह सकते हैं, या रॉक स्लाइड, जब ऊपर से कोई पहाड़ पत्थर या बर्फ़ का टीला या कुछ गिरता है तो उसको बोलते हैं हम एवलांचेस, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ोतरी होना या फिर किसी चीज़ में विस्तार हो रहा है, तो हम इसके लिए प्रोलिफरेशन कह सकते हैं, डेवलपिंग कह सकते हैं, ग्रोइंग कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, कोई चीज़ जो है एस्केलेशन बोल सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है। ये तो बर्जियोनिंग बोल सकते हैं, ये तो हो गए हमारे नाउन फॉर्म। अब वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। सोर कह सकते हैं, सर्ज कह सकते हैं, स्काई रॉकेट कह सकते हैं, हम इसके लिए इंक्रीज़ कह सकते हैं, स्नोबॉल बोल सकते हैं, स्पाइरल बोल सकते हैं, ऑगमेंट बोल सकते हैं, इंक्रीज़ बोल सकते हैं, एक्सपेंड कह सकते हैं, प्रोलिफरेट कह सकते हैं, एस्केलेट कह सकते हैं, बर्जियोन कह सकते हैं, बेसिकली कोई चीज़ बढ़ती चली जाए, ये तो वर्ब फॉर्म हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आप किसी चीज़ में बढ़ोतरी होगी तो किसी चीज़ में गिरावट भी तो आ सकती है ना। अगला वर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है किसी चीज़ में गिरावट आना या फिर कमी आ जाना, तो हम इसके लिए डिप कह सकते हैं, ड्रॉप कह सकते हैं, ड्रॉप आउट आ गया कह सकते हैं, फॉल आउट कह सकते हैं, हम इसके लिए नोज डाइव कह सकते हैं, रिसेशन कह सकते हैं, स्लो डाउन कह सकते हैं, डाउन टोन कह सकते हैं, हम इसके लिए प्लंज कह सकते हैं, प्लमेट कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज़ कह सकते हैं, कोई चीज़ डिक्रीमेंट कह सकते हैं, सॉरी, हम इसके लिए रिड्यूस भी कह सकते हैं। कि हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि बेसिकली किसी चीज़ को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से किया है आपने,
गलती से भी गलती नहीं करी है। तो हम इसके लिए एग्जैक्टनेस कह सकते हैं कि जैसा आपको बताया गया था आपने बिल्कुल सेम टू सेम किया है, वो कह सकते हैं। हम इसके लिए एक्यूरेसी कह सकते हैं, बहुत अच्छे से काम किया आपने। स्क्रप्यूलेसनेस कह सकते हैं कि बेसिकली आपने गलती से भी गलती नहीं की है, ठीक है, बहुत बारीकी से काम किया, मेटिकुलसली काम किया है, क्लियरली काम किया किसी चीज़ को, दैट इज़ प्रिसिजन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ आर्डुअस, बहुत मेहनत करना, बहुत पसीना बहाना। तो हम इसके लिए इंडस्ट्रियस कह सकते हैं, लेबोरियस कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है एंडेवर कह सकते हैं, पुट लॉट ऑफ एफर्ट कह सकते हैं, हार्डवर्क कह सकते हैं, ट्राइंग वेरी हार्ड कह सकते हैं, एंड यस एक्सर्शन भी बोल सकते हैं। एल्बर्ट एक्सर्शन इज़ अ नाउन एंड आर्डुअस इज़ एन एडजेक्टिव। हमेशा याद रखना एडजेक्टिव का जो इंटेनिम और सिनोनिम होगा वो एडजेक्टिव ही होगा। वर्ब का या नाउन का एडजेक्टिव सिनोनिम एडजेक्टिव जो होगा वो वर्ब ही होगा और नाउन का नाउन ही होगा। ठीक है, बट अगर कोई नहीं दिया गया है तो फिर मीनिंग वाइज जाएंगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद